हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकेजी के वर्ल्ड पर। आज हम पढ़ेंगे 28 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल की करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने अप्रैल 2022 में सबसे अधिक झंडे फहराने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया भारत ने। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं कीरोन पोलार्ड, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3, विजडन अल्मनैक ने रोहित शर्मा और किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? तो ये रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया है वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए NIXI CSC डेटा सेवा केंद्र के साथ समझौता किया है? तो ये किया है त्रिपुरा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 5, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किसे छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो ये किया है विवेक लाल को। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया और कौन संयुक्त रूप से भारत के बच्चों के राज्य बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान पर पहली रिपोर्ट विकसित और लॉन्च करेगा? तो ये करेगा नीति आयोग। नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के वेरी, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप सभी को पता है। और इससे पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था। 1 जनवरी 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया, योजना आयोग से हटाकर नीति आयोग कर दिया इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया नरेश कुमार को। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। ये तेलंगाना राज्य में बनेगी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 9, किस शहर में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, अजय कुमार सूद को हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है? ये 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब पढ़ लेते हैं आज की करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सम्राट का परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने किया है। यह मिसाइल सबसे शक्तिशाली ICBM RS-28 सम्राट है, जिसे नाटो द्वारा स्तन 2 कहा जाता है। यह एक सुपर भारी थर्मोन्यूक्लियर सशस्त्र अंतर्महाद्वीपीय रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। अब रूस के बारे में पढ़ लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन, ये आपको ज़रूर याद रखना है, प्रधानमंत्री। रूस की मुद्रा है रशियन रूबल। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये रूस की संसद का नाम क्या है? कई बार पूछा गया ये, तो इसका नाम है ड्यूमा और संघीय परिषद। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश की राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रों को एक बार फिर राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इमैनुअल मैक्रों ने मरीन ले पेन, एक दक्षिणपंथी नेता हैं जो उन्होंने मैक्रों ने हराया उनको। इमैनुअल मैक्रों पिछले 20 वर्षों में फिर से नव निर्वाचित होने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं। चुनाव का मतदान केवल 72% से कम था, जो 1969 के बाद सबसे कम है। इसमें आपको बस 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये किसको हराकर मैक्रों ने जो राष्ट्रपति बने हैं, तो ये मरीन ले पेन को हराकर बने हैं। और दूसरे यह चुनाव का मतदान 72% से भी कम था, जो कि 1969 के बाद सबसे कम है। अब फ्रांस की राजधानी है पेरिस। करेंसी है यूरो। राष्ट्रपति अभी पढ़ा आपने मैक्रोन बने हैं जो। प्राइम मिनिस्टर है जीन कास्टेक्स, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को ईंधन खरीदने में मदद करने के लिए अतिरिक्त $500 मिलियन की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका को घोषणा की है। श्रीलंका को $500 मिलियन देने की घोषणा की है। भारत ने हाल ही में पड़ोसी देश श्रीलंका को ईंधन खरीदने में मदद के लिए अतिरिक्त
500 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। और बांग्लादेश कोलंबो की मदद के लिए 450 मिलियन डॉलर स्वयं पुनर्भुगतान को स्थगित करने के लिए तैयार है। वर्तमान में श्रीलंका सबसे बड़े वित्तीय संकट से जूझ रहा है। अब श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये विधायी राजधानी है। कोलंबो है इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि विधायी राजधानी क्या है श्रीलंका की, तो ये जयवर्धनपुरे कोट्टे है। पीएम है महिंदा राजपक्षे, राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्षे, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। क्वेश्चन नंबर 4, 26 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बौद्धिक संपदा के अधिकारों आदि के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोसोको ने भारत में बिजली क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये किया आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। पावर सिस्टम ऑफ कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में भारत में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन है दोस्तों ये लिमिटेड ने हाल ही में भारत में बिजली क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और अकादमिक और उद्योग के बीच बातचीत को मजबूत करने के उद्देश्य से आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है, जिसका लक्ष्य सहयोग के माध्यम से ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण के लक्ष्य के साथ अकादमिक उद्योग संपर्क करने में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक ने करों के संग्रह के लिए सीबीडीटी और सीबीआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए धनलक्ष्मी बैंक ने। धनलक्ष्मी बैंक ने हाल ही में करों के संग्रह के लिए सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक के पोर्टल से सीबीडीटी और सीबीआईसी पोर्टलों में प्रेषण के निर्बाध प्रवाह को लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी एकीकरण को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने क्वेश्चन नंबर 7 फिर से देखते हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर की कितने करोड़ रुपए में डील मंजूर की है? तो ये की है 3.37 लाख करोड़ रुपए या 44 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 8, किस स्पेस एजेंसी के परसेवरांस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो ये किया है नासा की स्पेस एजेंसी ने। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पेस एजेंसी के परसेवरांस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है। मार्स रोवर ने मंगल के 2 चंद्रमाओं में से एक फोबोस पर ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है। यह वीडियो उच्चतम फ्रेम रेट अवलोकन है और सूर्य ग्रहण का सबसे ज़्यादा जूम इन वीडियो है जिसे मंगल ग्रह की सतह से कैप्चर किया गया है। अब नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस देश को 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक होने वाले पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है? तो अपने देश भारत को किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 2018 में नई दिल्ली की फ्रांसीसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान संयुक्त वक्तव्य में घोषित किया गया था, जिसके तहत भारत को 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक होने वाले पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस भाषा की लेखक बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये थी उड़िया भाषा की लेखक। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उड़िया भाषा की लेखक बीना पानी मोहंती 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया इनका। बीना पानी मोहंती अविवाहित थी। वह काफ़ी समय से अपने भतीजे के साथ रह रही थी। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी है। पेट्टादेई, कस्तूरी मर्ग, ओ सबूजा अरण्य, खेला घर, नाइकू रास्ता, बस्तर हरण और अंधकरारा उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। चलिए दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गई है? ये जापान की मोमिजी निशिया बन गई है मात्र 13 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 2, 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस। क्वेश्चन नंबर 3, आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है फिलीपींस।
क्वेश्चन नंबर 4, 28 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये पुरी बन गया है, ये जो कि उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 6, 29 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है? मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है देवारण्य योजना। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य की सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है? ये किया राजस्थान की सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्राज़ील के किस लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? ये मिला है सिटी ऑफ बुरले मार्क्स को। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने कहाँ 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया इराक में। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।